हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 64। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं। मगर रो नंबर 3 और रो नंबर 7 को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर 6 नंबर का स्टार 13th नंबर की पोजीशन पे है, यानी कि हमें मैक्सिमम 13 पोजीशन चाहिए। और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें कॉलम्स चाहिए, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पैटर्न को हमें 9x13 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 13 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 13 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 13 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 13 पोजीशन तक ही जाना है, यानी कि ये 13 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और जिसके अंदर हम लिखते हैं कि स्लैश n, यानी कि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। यानी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी j का लूप 13 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो 13 स्टार दूसरी लाइन के अंदर प्रिंट करके देगा। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार 13 स्टार को प्रिंट करता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x13 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9x13 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो तब j इज इक्वल्स टू 7 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 हो उस वक्त j इज इक्वल्स टू 6 एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 8 के लिए भी हमें i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 3 एंड i इज इक्वल्स टू 7 के लिए j इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 9, 11 और 13 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 एंड 6 के लिए j इज इक्वल्स टू 2, 4, 10,
एंड 12 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j इज इक्वल्स टू 3 एंड 11 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i इज इक्वल्स टू 1 2 8 एंड 9 के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब j की वैल्यू x के बराबर हो या फिर j की वैल्यू y के बराबर हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि j इज इक्वल्स टू 7 हो या फिर j इज इक्वल्स टू 7 हो तो ही हमें स्टार प्रिंट करवाना है, जो कि परफेक्टली वैलिड है। यानी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8 है एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 7 है। अभी यहां पे हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 8 होता है, सेकंड केस में 8 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस x इज इक्वल्स टू 8 और अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू 8 माइनस i होती है। अभी y माइनस i करें तो फर्स्ट केस में वो 6 होता है, सेकंड केस में वो 6 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 6 और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 6 प्लस i के बराबर होती है। सेम वे हम 8 माइनस 6 करें तो 2 होता है और 9 माइनस 7 करें तो भी 2 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 2। यानी अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो i माइनस 2 होती है। उसके बाद हम 8 प्लस 8 करें तो 16 होता है एंड 9 प्लस 7 करें तो भी 16 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 16 एंड अगर हम उसके ऊपर से y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 16 माइनस i होती है। अभी i इज इक्वल्स टू 3 से लेके i इज इक्वल्स टू 7 तक हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x as well as j लेस देन और इक्वल्स टू y या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड j लेस देन और इक्वल्स टू b हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। क्योंकि हमारे पास पहली ये कंडीशन है और दूसरी ये कंडीशन है। उसके साथ साथ हमें बीच में कहीं जगह पे स्टार प्रिंट करवाना है तो कहीं जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना। तो उसको भी हम ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू ऑड होती है उस वक्त हमें ऑड नंबर्स के अंदर ही स्टार प्रिंट करवाना है एंड i की वैल्यू इवन होती है तब हमें इवन नंबर्स के अंदर ही स्टार प्रिंट करवानी है। यानी कि हम सिंपली ये कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन को भी रखें कि i मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू j मॉड्यूल 2 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी अभी यहाँ पे हमारा जो ये पोर्शन है वो x एंड y के लिए है और ये पोर्शन है वो a एंड b के लिए है। तो हम x, y और a, b की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 13, i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 12, i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू भी 3 एंड y की वैल्यू भी 3
एंड a की वैल्यू 11 एंड y की वैल्यू भी 11। x इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 12। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 13। अभी हम a और b की वैल्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर एक केस में a की वैल्यू x की वैल्यू से 8 ज्यादा है और b की वैल्यू y की वैल्यू से 8 ज्यादा है। यानी कि हम x की वैल्यू के अंदर 8 ऐड करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू के अंदर 8 ऐड करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम 3 माइनस 1 करें तो हमें 2 मिलता है, 4 माइनस 2 करें तो हमें 2 मिलता है और 5 माइनस 3 करें तो भी 2 मिलता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 2। यानी कि सिंपली हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 2 के बराबर होती है। यानी कि a की वैल्यू उस केस के अंदर i प्लस 6 होगी। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 3 प्लस 5 हमें 8 देगा, 4 प्लस 4 हमें 8 देगा और 5 प्लस 3 हमें 8 देगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 8 और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 8 माइनस i के बराबर होती है। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि b की वैल्यू 16 माइनस i के बराबर होगी। उसके बाद हम i और x का एडिशन करें तो 6 प्लस 2 हमें 8 देता है, 7 प्लस 1 हमें 8 देता है। यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि i प्लस x इज इक्वल्स टू 8। यानी हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 8 माइनस i होती है। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 16 माइनस i होती है। उसके बाद हमें 6 माइनस 4 करें तो हमें 2 मिलता है, 7 माइनस 5 करें तो हमें 2 मिलता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं i माइनस y इज इक्वल्स टू 2 एंड अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू i माइनस 2 के बराबर होती है। यानी कि b की वैल्यू i प्लस 6 के बराबर होगी। नाउ प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 13 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। मगर अभी अभी हमने कुछ कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। उसके साथ साथ हम इफ की कंडीशन के तौर पे रखते हैं कि z और ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम i वाले लूप के अंदर कुछ कंडीशन लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम z की वैल्यू डिसाइड करेंगे। उसके अलावा i इज इक्वल्स टू 3 से लेके i इज इक्वल्स टू 7 तक हमने एक और कंडीशन भी लिखी थी कि i मॉड्यूल 2 एज वेल एज j मॉड्यूल 2 सेम हो तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। और अगर वही चीज हम i इज इक्वल्स टू 1, 2, 8 एंड 9 के लिए भी अप्लाई करें तो भी वो परफेक्टली वैलिड है। यानी कि हम सिंपली z के कंडीशन के साथ साथ यहां पे लिख देते हैं कि i मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू j मॉड्यूल 2 हो तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। नाउ हम z की वैल्यू i की वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 है तो हमें z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू x रखनी थी, जहां पे x की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की थी
कि 8 माइनस आई है, या फिर j इज इक्वल्स टू y थी और y की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की थी कि 6 प्लस आई है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x रखनी थी, जहां पे x की वैल्यू i माइनस 2 मिली थी, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y रखना था, जहां पे y की वैल्यू 8 माइनस i मिली थी। उसके साथ साथ हमें j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a लेनी थी, जहां पे a की वैल्यू i प्लस 6 थी, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू b थी, जहां पे b की वैल्यू 16 माइनस i थी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 है, तभी हमें कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x लिखना था, जहां पे x की वैल्यू 8 माइनस i थी, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y रखना था, जहां पे y की वैल्यू i माइनस 2 थी। उसके साथ साथ हमें j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a रखनी थी, जहां पे a की वैल्यू 16 माइनस i थी, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू b रखनी थी, जहां पे b की वैल्यू i प्लस 6 थी। एंड लास्ट में यानी कि i इज इक्वल्स टू 8 एंड 9 के लिए हमें z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू x रखनी थी, जहां पे x की वैल्यू i माइनस 2 के बराबर थी, या फिर j की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल थी, जहां पे y की वैल्यू 16 माइनस i के बराबर थी। एंड अब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से इसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाला फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि z एज वेल एज i मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू j मॉड्यूल 2। अभी ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम यहां पे चेक करते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, तब हमें z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू 8 माइनस i रखनी है, या फिर j इज इक्वल्स टू 6 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू अगर 5 से छोटी है, तब हम z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i माइनस 2 रखते हैं, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 8 माइनस i रखते हैं, या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i प्लस 6 रखते हैं, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 16 माइनस i रखते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 है, तब हम z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 माइनस i रखते हैं, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू i माइनस 2 रखते हैं, या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16 माइनस i रखते हैं, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू i प्लस 6 रखते हैं। एंड अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है, तब हम z की वैल्यू j इज इक्वल्स टू i माइनस 2 रखते हैं, या फिर j इज इक्वल्स टू 16 माइनस i रखते हैं।
अभी लूप के अंदर हमने जो z नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो z नाम के वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9x13 ग्रिड के अंदर प्रिंट होकर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 64 यानी कि स्टार पैटर्न को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।